हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम तमिल साहित्य का विकास देखेंगे। तमिल साहित्य का जो विकास हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्या देखेंगे इसमें हम? तमिल तमिल साहित्य का जो विकास हुआ है उसको जानेंगे। तमिल साहित्य का विकास, ये देखेंगे, है ना? तमिल साहित्य का विकास। जो तमिल वेद कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो तिरुकुरल जो ग्रंथ होता है, तिरुवल्लुवर ने जो लिखा था, तिरुवल्लुवर ने तिरुवल्लुवर ने जो तिरुकुरल 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 ग्रंथ लिखा था, इसको तमिल ग्रंथ, तमिल वेद के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? तमिल वेद। तमिल वेद के नाम से इसको हम जानते हैं। संगम साहित्य में योगदान देने वाली प्रसिद्ध महिला कौन है? अव्वैयार है ना? संगम साहित्य में योगदान देने वाली प्रसिद्ध महिला अव्वैयार है। कौन है प्रसिद्ध महिला? अव्वैयार है। जो संगम साहित्य में योगदान देने वाली प्रसिद्ध महिला अव्वैयार है। अव्वैयार। 7वीं और 8वीं सदी में जो नैनार और अलवार संत थे, तमिल भाषा में भक्ति गीत लिखे, है ना? तो 7वीं सदी में जो नैनार संत कौन होते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। नैनार, है ना? नैनार नैनार जो होते हैं ये शैव धर्म को मानते हैं, भगवान शिव की जो वो करते हैं उपासना। और होता है, एक और होता है अलवार। अलवार, ये वैष्णव धर्म को मानते हैं। ये विष्णु के उपासक होते हैं और वो शिव के उपासक होते हैं, है ना? वैष्णव धर्म को ये मानते हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अलवार हुआ मतलब विष्णु, इस तरह से याद रह जाएगा। जो तमिल भाषा में इनने नैनार और अलवार ने जो जो भाषा में भक्ति गीत लिखे तमिल भाषा में, उसको क्या बोलते हैं? उसको तेवारम बोलते हैं। तेवारम, तेवारम बोलते हैं इसको। प्रमुख नैनार संत कौन से हैं? प्रमुख नैनार संतों को अगर अगर हम देखें, नैनार संतों को हम देखें तो उसमें है सबंदर और तिरुज्ञान। सबंदर और तिरुज्ञान, सबंदर तथा तिरुज्ञान, तिरुज्ञान, सबंदर और तिरुज्ञान प्रमुख है। और अलवार संतों में अगर देखें, अलवार संतों में एकमात्र महिला का नाम आता है, जिसमें महिला का नाम क्या है? अंडाल। अलवार संतों में महिला का नाम क्या है? अंडाल। 11वीं सदी में 11वीं सदी में तमिल साहित्य का विकास दिखाई देता है। इसमें चोल दरबार के लेखक जो कम्मन थे, चोल दरबार में लेखक थे कम्मन। कम्मन ने क्या लिखा है? कम्मन ने तमिल रामायण की रचना की है। तमिल रामायण की रचना की है। कम्मन ने तमिल रामायण की रचना की है। 20वीं सदी में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तब सुब्रमण्यम भारती ने तमिल में राष्ट्रवादी कविताएं लिखी है। किसने? सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में राष्ट्रवादी कविताएं लिखी है। तमिल भाषा में राष्ट्रवादी कविताएं लिखी है। कब? जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, 20वीं सदी के आसपास की ये बात है। स्वतंत्रता के पश्चात अखिल नंदन को तमिल भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना? स्वतंत्रता के बाद किसको प्राप्त हुआ है? अखिल नंदन। अखिल नंदन, अखिल नंदन को क्या प्राप्त हुआ है? तमिल भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
निखिल नंदन को तमिल भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये पूरा हमने देख लिया तमिल साहित्य का विकास। अब हम देखेंगे तेलुगु भाषा एवं साहित्य का विकास। तेलुगु भाषा एवं साहित्य का विकास एवं साहित्य का तेलुगु भाषा और साहित्य का विकास हम देखेंगे। तो 11वीं सदी में नन्नाय ने तेलुगु महाभारत की रचना की। 11वीं सदी में 11वीं सदी में जो नन्नाय थे, नन्नाय ने क्या करा, तेलुगु महाभारत की रचना की। इन्होंने तेलुगु महाभारत की रचना, नन्नाय ने तेलुगु महाभारत की रचना की। और जो तेलुगु भाषा का जो स्वर्णकाल या साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य के समय का जो काल है वो स्वर्णकाल माना जाता है ना। विजयनगर समय का जो काल है वो स्वर्णकाल कहलाता है तेलुगु साहित्य का, स्वर्णकाल कहलाता है। आप बता सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में कौन महत्वपूर्ण शासक थे? कौन महत्वपूर्ण शासक थे? वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। इनके समय में या इनके दरबार में तेलुगु 8 कवि रहते थे तेलुगु भाषा के, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने में काफी मददगार रहे हैं। जो और जो कृष्णदेव राय है ना, कृष्णदेव राय है, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यमादा, माल्यादा की रचना की है। जो तत्कालीन समाज में जो राजनीतिक प्रशासनिक विषय से संबंधित घटनाओं को उजागर करती है। अष्टदिग्गज में एक थे अलसादी पेद्दर, जो मैंने अभी बताया था कि तेलुगु दरबार जो केटीआर के दरबार में 8 दिग्गज रहते थे तेलुगु भाषा के, तो उनमें एक थे अलसादी पेद्दर। अलसादी पेद्दर थे जिन्होंने मनु चरित्र की रचना की। मनु चरित्र की इन्होंने रचना की। अलसादी पेद्दर को तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। अलसादी पेद्दर को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। पितामह भी कहा जाता है। नंदी तिम्मन ने किसकी रचना की है? नंदी तिम्मन ने परिजात पहरण की ग्रंथ की रचना की है। परिजात पहरण ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, नंदी तिम्मन ने। तेनाली रामकृष्ण ने, तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महामात्य ग्रंथ की रचना की है। किसकी की है? पांडुरंग महात्य ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तो ये पूरा किससे संबंधित हो गया? ये तेलुगु साहित्य और भाषा से संबंधित हो गया। अब हम जानेंगे असमी साहित्य के बारे में। असमी साहित्य के बारे में। तो इसका विकास 13वीं सदी में हमको दिखाई देता है। 13वीं सदी में इसका विकास दिखाई देता है। 13वीं सदी में भाषा और साहित्य का विकास दिखाई देता है। रुद्र कुंडली
रुद्र कुंडली ने महाभारत का असमी भाषा में अनुवाद किया है। किसने? रुद्र कुंडली ने महाभारत का असमी भाषा में अनुवाद किया है। महाभारत का असमी भाषा में अनुवाद किया। इसी प्रकार माधव कुंडली ने रामायण का असमी भाषा में अनुवाद किया है। किसने? माधव कुंडली ने। माधव कुंडली ने क्या किया है? रामायण का असमी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये असम साहित्य के ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हुए। अब असम साहित्य के बारे में आप जानते होंगे कि वैष्णव संत थे शंकर देव, है ना? वैष्णव संत थे शंकर देव, है ना? शंकर देव, इनका मैं पहले भी 3-4 बार मैं आपको उनके बारे में बता चुका हूँ। वैष्णव संत थे शंकर देव, इन्होंने क्या किया है? असमी भाषा में गीत लिखे हैं। और इन गीतों के मतलब इन गीतों में उनके नाटकों का रूप होता है, जिसको हम अंकिया नाट कहते हैं। अंकिया नाट की इन्होंने रचना की। अंकिया नाट मतलब गीत गाए, उन्होंने नाटक का स्वरूप था, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? अंकिया नाट। ये अंकिया नाट किसमें प्रयुक्त होता है? एक शास्त्रीय संगीत होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। चलो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, कौन सा शास्त्रीय संगीत होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। असम का शास्त्रीय संगीत है। मैंने जब शास्त्रीय संगीत में पढ़ाया था तो इसका उसमें बताया था। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से शास्त्रीय संगीत में अंकिया नाट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, आधुनिक असमी साहित्य को बरुण जी के नाम से जाना जाता है। जो आधुनिक असमी साहित्य है, आधुनिक असमी साहित्य को वरुण जी के नाम से जाना जाता है ना? वरुण जी के नाम से जाना जाता है, वरुण जी के नाम से जाना जाता है। वरुण जी के नाम से जाना जाता है आधुनिक असमी साहित्य को वरुण जी। आधुनिक असमी साहित्य को वरुण जी के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी में लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ ने असमी साहित्य को प्रसिद्धि दिलाई। किसने? लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ ने क्या किया है? असमी साहित्य को काफी प्रसिद्धि दिलाई है। बेज बरुआ, इनका नाम आता है तो आपको ये रखना है याद कि ये असमी साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब आता है हमारा उड़िया साहित्य। उड़िया साहित्य उड़िया साहित्य को देखते हैं। 14वीं सदी में इसका विकास दिखाई देता है। 14वीं सदी में इसका विकास देता है जब सरला दास ने उड़िया महाभारत की रचना की। 14वीं सदी में जो है सरला दास ने उड़िया महाभारत की रचना की। उड़िया महाभारत की रचना, उड़िया महाभारत 14वीं सदी में दिखाई देता है। 5वीं सदी में पंचसखा के रूप में, जो 15वीं सदी में पंचसखा के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन लोग थे? 5 पंचसखा, 5 सखा के नाम से 15वीं सदी में पंचसखा थे। 15वीं सदी में पंचसखा के रूप में कौन थे? बलराम, जगन्नाथ, अनंत, यशवंत और अच्युतानंद। पंचसखा के क्या नाम थे? बलराम, जगन्नाथ, अनंत, यशवंत
यशवंत, अनंत यशवंत और अच्युतानंद। और कौन थे? अच्युतानंद ने क्या किया? संस्कृत ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने क्या किया है? संस्कृत ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद किया ताकि आम जनता उन्हें पढ़ सके, है ना। आम जनता को पढ़ने के लिए उड़िया भाषा का मतलब संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने उड़िया भाषा में अनुवाद किया। तो ये उड़िया साहित्य की बात हो गई। अब हम देखेंगे कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य के बारे में देखेंगे, है ना। कन्नड़ साहित्य में प्राचीनतम रचना जो मानी जाती है कवि राजमार्ग मानी जाती है। कवि राजमार्ग, कवि राजमार्ग मानी जाती है, जो किसने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अमोघ वर्ष ने लिखी थी। अमोघ वर्ष ने लिखी थी। ये राष्ट्रकूट शासक थे। अमोघ वर्ष ने लिखी थी, राष्ट्रकूट शासक थे। अब कन्नड़ महाकाव्य के त्रिरत्न कौन कहलाते हैं? कन्नड़ महाकाव्य के त्रिरत्न कौन कहलाते हैं? कन्नड़ महाकाव्य के त्रिरत्न है पन्ना, पोन्ना और रन्ना। पन्ना और रन्ना, ये कन्नड़ महाकाव्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। पन्ना, पन्ना को क्या कहा जाता है? कन्नड़ के जनक कहे जाते हैं। कन्नड़ भाषा के ये जनक कहलाते हैं। कन्नड़ भाषा के जनक कहलाते हैं। इन्होंने आदि पुराण की रचना की है। आदि पुराण की इन्होंने रचना की। आदि पुराण की इन्होंने रचना की है। पोन्ना ने शांति पुराण की रचना की है। पोन्ना ने शांति पुराण की रचना की है। पोन्ना ने शांति पुराण की रचना की है। कन्नड़ लेखक मस्ती वेंकटेश ने कन्नड़ लघु कथा का विकास किया है। कन्नड़ लेखक मस्ती वेंकटेश ने कन्नड़ लघु कथाओं का विकास किया है। किसने? मस्ती वेंकटेश। मस्ती वेंकटेश, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कन्नड़ लघु कथा का विकास किया है। कन्नड़ लघु कथा का विकास किया है। किसने? मस्ती वेंकटेश ने कन्नड़ लघु कथा का विकास किया है। अब हम देखेंगे उर्दू साहित्य के बारे में। उर्दू साहित्य के बारे में देखो, एग्जाम में थोड़ा सा ही मतलब जो पूछा जाता है उसका आप 150 शब्दों में पूछा जाता है, तो आप इतने में इन चीजों को लिख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो उर्दू साहित्य के बारे में देखते हैं। तो उर्दू शब्द का अर्थ क्या होता है? उर्दू शब्द का अगर अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शिविर। उर्दू शब्द का अर्थ होता है शिविर। उर्दू शब्द का अर्थ होता है शिविर। इसका विकास कैसे हुआ है ना? उर्दू साहित्य का विकास कैसे हुआ? सैन्य छावनियों, सैन्य जो छावनियां होती है और शिविरों में इसका विकास हुआ है। सैन्य छावनियों और शिविरों में इसका विकास हुआ है ना। इसके विकास में तुर्की, फारसी, हिंदवी भाषा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? तुर्की, फारसी और हिंदवी, हिंदवी भाषा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि इनसे भी इसका विकास देखा जा सकता है। जो मध्यकाल में कौन कौन से शासक थे? बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा, है ना। बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा, बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा में क्या था? साहित्यिक भाषा का इनको दर्जा प्राप्त था, है ना। जो उर्दू भाषा को साहित्यिक दर्जा प्राप्त था इन राज्यों में, बहमनी, बीजापुर, गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों में साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त था उर्दू, है ना।
गजल गायकी में भी उर्दू भाषा का जो है प्रभाव दिखता है। कहीं भी आप गजल गायकी तो सुनेंगे तो उसमें उर्दू के शब्द आपको सामान्यतः देखे जा सकते हैं। जो गजल गायकी में जो फिर आगे क्या हुआ, फारसी, हिंदी, है ना, इसमें भी शब्द प्रयोग होने लगे। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित एक चीज है, गजल। गजल क्या होती है ना, आपने अक्सर सुना होगा गजल सुना दो, या गजल के बारे में आपने विशेष पढ़ना सुनते रहते होंगे। तो गजल क्या है, ये गजल अरबी साहित्य की काव्य विधि है। गजल क्या है, अरबी साहित्य की काव्य विधि है। अरबी साहित्य में इसका जन्म हुआ है, अरबी साहित्य की काव्य विधि है गजल। अरबी साहित्य की काव्य विधि, अरबी साहित्य की काव्य विधि है गजल, है ना, जो आगे चलकर फारसी, हिंदी, उर्दू साहित्य में भी लोकप्रिय हो गई, है ना। आगे चलकर ये फारसी, हिंदी, है ना, और उर्दू साहित्य में भी गजल का व्यापक प्रयोग होने लगा। लेकिन प्रारंभ अरबी साहित्य में इसका हुआ था। अरबी भाषा में जो गजल का शाब्दिक अर्थ है वो महिला से जुड़ा हुआ माना जाता है, महिला से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है? गजल क्या होती है, गजल शेरों का समूह होती है ना? आपने सुना होगा, कोई शेर सुना दीजिए, है ना, तो ये शेरों का समूह, शेरों का समूह है ना। तो इन शेरों में जो पहला शेर होता है, पहला जो शेर होता है उसे मातला कहा जाता है। ठीक है, और जो अंतिम शेर होता है, अंतिम शेर होता है उसे मक्ता कहा जाता है। अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। और इस मक्ते में, है ना, इस मक्ते में जो शायर गजल सुना रहा है वो सामान्यतः अपना नाम रखता है ना, जिसे क्या बोलते हैं, तखल्लुस कहते हैं, है ना? नाम रखता है, तखल्लुस कहते हैं। लास्ट मक्ता, जब लास्ट मक्ता बोला जाता है, लास्ट शेर बोला जाता है, उसे मक्ता कहते हैं। अब उस मक्ते में सामान्यतः वो अपना नाम रखता है, जिसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहते हैं, है ना। जो शेर के अंतर्गत तुक वाले शब्द होते हैं, तुकांत वाले शब्द को क्या बोलते हैं, काफिया कहते हैं, है ना। तुक वाले शब्द को काफिया कहते हैं, जबकि दोहराए गए शब्दों को रदीफ कहते हैं, है ना। दोहराए गए शब्दों को क्या बोलते हैं, रदीफ। दोहराए गए शब्दों को रदीफ कहा जाता है। गजल के संग्रह को दीवान कहा जाता है ना। जो गजल का संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं, दीवान। गजल का जो संग्रह होता है उसे दीवान कहते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे दीवान कहा जाता है ना, जो संग्रह करता है। तो अब पहला दीवान कौन है गजल का, वो है जिसे शायर कुली कुतुब शाह कहते हैं, है ना। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह कहते हैं, है ना। ये पहला दीवान माना जाता है गजल का। प्रमुख गजल गायक जो करते थे उनके हम नाम जान लेते हैं। पहला है मिर्जा गालिब, ये बहुत फेमस नाम है। मिर्जा गालिब की गजलें आपने सुनी होगी, मिर्जा गालिब। कभी कभी इनके बारे में छोटा मोटा चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए बता देता हूँ, है ना। 1796 से थे ये 1869, है ना, 1869 गांधी जी का जन्म हुआ जो। अब इनका मूल नाम क्या था, मिर्जा असगर उल्ला बेग, है ना। ये तो उपाधि रखते थे, इनका मूल नाम था मिर्जा असद उल्ला बेग, मिर्जा असद उल्ला बेग इनका मूल नाम था। जन्म आगरा में हुआ था इनका, आगरा में हुआ था। उर्दू और फारसी के ये शायर थे, किसके थे, उर्दू और फारसी के, उर्दू तथा फारसी के ये शायर। नेक्स्ट आता है हमारा फिराक गोरखपुरी, ये
काफी प्रसिद्ध रहा है। फिराक गोरखपुरी, गोरखपुरी 1896 से थे ये जन्म इनका, 1982 तक जन्म रहा इनका, 1980 तक, है ना। ये उर्दू के शायर थे, उर्दू के शायर थे। मूल नाम इनका अगर देखा जाए, मूल नाम इनका रघुपति सहाय था, रघुपति सहाय का मूल नाम था। और ये क्या थे, इन्होंने आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लेकिन जब 1920 के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन काफी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तो उस समय इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से ये जुड़ गए, है ना। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने जब आईसीएस की परे जो उससे इस्तीफा दिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, है ना, तो इन्होंने भी, फिर गोरखपुरी जी ने भी इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय आंदोलन में वो जुड़ गए थे। आगे चलकर ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक भी बने थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक भी बने थे। इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। और इनकी एक रचना है 1970 में, उस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। वो कौन सी रचना है, वो है बुले नागौर, है ना। ये किनकी रचना है, ये है फिराक गोरखपुरी जी की। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1970। कौन सी रचना के लिए, गुलेल नब्बा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम देखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक। अमीर खुसरो का आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में थे, दिल्ली सल्तनत में थे, दिल्ली सल्तनत में थे। भाषा, साहित्य, संगीत, इतिहास लेखन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कार्य किया है दिल्ली सल्तनत के दौरान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान इन्होंने बहुत काम किया है ना। अमीर खुसरो के बारे में आप, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनके दरबारों में अमीर खुसरो रहे, है ना। इनकी गजल में एक पंक्ति फारसी की, एक पंक्ति फारसी की, तो दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा की दिखाई देती है, दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा की दिखाई देती है। इन्होंने जो गजल लिखी है उसमें फारसी और ब्रज भाषा के छाप दिखती है ना। तो यहाँ पे हमने हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम आधुनिक भारत की ओर अग्रसर होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे गति भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यूपीएससी का मेंस भी आने वाला है, तो हमको यूपीएससी का इसमें कवर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।